Hello, all my dear students. Welcome back to our YouTube channel Nursing and Paramedics. तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं KGMU ABBMU के एंट्रेंस एग्ज़ाम के मॉडल क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था कि हम करने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर KGMU का। ठीक है, जिसमें हम करेंगे 200 क्वेश्चंस, जिसमें से 40 क्वेश्चन होंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के, 40 फिजिक्स, 40 बायोलॉजी, 40 केमिस्ट्री, 20 इंग्लिश, 20 जीके। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि हम किस तरह मॉडल क्वेश्चन पेपर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे पार्ट 1 में नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस, फिर हम कवर करेंगे फिजिक्स के 40 क्वेश्चंस पार्ट 2 में, फिर हम कवर करेंगे 40 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के पार्ट 3 में, फिर हम कवर करेंगे 40 क्वेश्चंस बायोलॉजी के पार्ट 4 में, और अगला जो पार्ट आएगा पार्ट 5, उसमें हम करेंगे जीके और इंग्लिश के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सिनेरियो रहेगा हमारा मॉडल पेपर को करने का। ठीक है, तो हम अब शुरू करने जा रहे हैं हमारा मॉडल पेपर का पार्ट 1, जिसमें हम कवर करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। तो चलिए आ गया है हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ABMU KGMU BSc नर्सिंग टेस्ट सीरीज 1 फॉर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन पर्पस ओनली। ठीक है, तो शुरू करने से पहले हम नोट देख लेते हैं कि हमारे एग्ज़ाम पेपर में क्या नोट आता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट होता है द प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर हैज़ बीन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू पेपर ऑफ ABMU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्मेट 2022। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर मैं करा रहा हूँ ये KGMU ABMU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम पे बेस्ड है, जैसा कि 2022 का फॉर्मेट था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, हर क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, कोई भी अगर आप इनकरेक्ट आंसर फिल कर देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, इसलिए आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनआंसर्ड क्वेश्चन विल बी अवार्डेड 0 मार्क, अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसमें 0 मार्क कंसीडर किया जाएगा, उसमें आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं मोर देन 1 रेस्पॉन्स टू द क्वेश्चन विल बी अवॉर्डेड 0, अगर आप एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑप्शन को फिल करते हैं, ठीक है, तो वो आंसर आपका गलत माना जाएगा और उसमें आपको 0 मार्क मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मीडियम ऑफ पेपर इज इंग्लिश ओनली, जो पेपर का जो मीडियम रहेगा, ठीक है, वो सिर्फ इंग्लिश रहेगा। आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही पेपर दे सकते हैं। अगर किसी बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि हिंदी में भी आएगा, तो ऐसा नहीं है, पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही आएगा और आपको इंग्लिश में ही देना होगा। इसलिए जो बच्चे हिंदी मीडियम से आए, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, मैं उनसे कहूँगा थोड़ा अलर्ट होकर पेपर दीजिए, सारी चीज़ों को कंसीडर और समझ के। ठीक है, तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं हमारी सीरीज़ का पहला पार्ट, जिसमें हम करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो हमारे जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो होंगे 200 और हमको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 3 आवर्स। ठीक है, प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली बिफोर स्टार्टिंग द पेपर, पेपर को स्टार्ट करने से पहले जो एग्ज़ाम के इंस्ट्रक्शन हैं उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन। ठीक है, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ अ नर्स हु डॉक्यूमेंट्स हर नर्सिंग डायग्नोसिस। यहाँ पे हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा, ठीक है, बेस्ट डिस्क्राइब करता है नर्सिंग के काम को, जहाँ पे उसने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है अपने जो डायग्नोसिस कराए पेशेंट के उसके बेसिस उसके लिए। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए सी डॉक्यूमेंट इट एंड चार्ट्स इट
व्हेन एवर नेसेसरी, वो डॉक्यूमेंट करती है उसको और चार्ट बनाती है जब भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ऑप्शन बी, सी नेवर डॉक्यूमेंट्स इट एंड चार्ट, वो कभी डॉक्यूमेंट नहीं बनाती है ना ही उसको चार्ट करती है। ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट इट एंड चार्ट्स इट ओनली व्हेन अ पेशेंट इज एक्यूट सिक, वो तभी डॉक्यूमेंट बनाती है या उसको चार्ट करती है जब पेशेंट जो है एक्यूट सिक हो, मतलब बहुत ज़्यादा बीमार हो। ऑप्शन डी, सी डॉक्यूमेंट्स इट रेगुलरली एंड चार्ट्स इट एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो चीज़ों को डॉक्यूमेंट करती है और रेगुलरली चार्ट प्रिपेयर करती है अपनी जिम्मेदारी समझ के, ठीक है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएनएम। आपने सुना होगा बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, ठीक है। तो इनकी फुल फॉर्म हमसे पूछी गई है कि जीएनएम की फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए जनरल नर्सिंग मिशन, ऑप्शन बी जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, ऑप्शन सी जनरल नर्सिंग मदर, ऑप्शन डी ग्रेट नर्सिंग मदर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। तो फुल फॉर्म ऑफ जीएनएम क्या है? जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है द मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग एज ए प्रोफेशन इज। जो नर्सिंग का एक हमसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक पूछा है एज ए प्रोफेशन, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए थ्योरी, ऑप्शन बी एजुकेशन, ऑप्शन सी ऑटोनॉमी, ऑप्शन डी केयरिंग। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी केयरिंग, ठीक है। तो जो नर्सिंग है उस प्रोफेशन का जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, एक विशेष विशेषता है, वो है केयरिंग, ठीक है। नर्सिंग को हम क्या बोलते हैं? केयरिंग प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। द कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग वॉज एडॉप्टेड एंड पब्लिश्ड बाय द। जो नर्सिंग में कोड ऑफ एथिक्स हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा एडॉप्ट किए गए और किसके द्वारा पब्लिश किए गए, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ऑप्शन सी अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन, ऑप्शन डी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए हॉस्पिटल वार्ड स्पेशलाइज्ड इन केयर ऑफ पेशेंट विथ हार्ट अटैक्स, कोमा अनस्टेबल एंजिना, कार्डिक डायस्थेर्मिया एंड वेरियस अदर कार्डिक कंडीशन इज नोन एज। एक हॉस्पिटल है जिसमें एक ऐसा वार्ड है जिसमें किसको केयर की जा रही है? ऐसे पेशेंट को जिनको हार्ट अटैक आया है या अनस्टेबल एंजीनिया हुआ है या कार्डिक डायस्थेर्मिया हुआ है या कोई और कार्डिक कंडीशन हुई है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट की केयर करने के लिए जो वार्ड है उसको हम किस नाम से जानेंगे या उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए फिजिकल मेडिसिन, ऑप्शन बी पल्मोनरी यूनिट, ऑप्शन सी कोरोनरी केयर यूनिट, ऑप्शन डी एनआईसीयू। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी कोरोनरी केयर यूनिट, ठीक है। तो ऐसा हॉस्पिटल का वार्ड जहाँ पर हम कार्डिक प्रॉब्लम्स से रिलेटेड पेशेंट को एडमिट करते हैं या जहाँ पे कार्डिक रिलेटेड पेशेंट होते हैं, कार्डिक मतलब है हार्ट की डिसीज से रिलेटेड पेशेंट, तो हम उस यूनिट को क्या बोलते हैं? कोरोनरी केयर यूनिट, ठीक है। ये हमारे हॉस्पिटल्स में जो वार्ड होते हैं उनको मेंशन किया जाता है कि ये कौन सा वार्ड है, ठीक है। तो जो पेशेंट हार्ट की डिसीज़ के हैं, हार्ट अटैक के हैं या किसी भी कार्डिक प्रॉब्लम के हैं तो वो कहाँ होंगे? सीसीयू में, कोरोनरी केयर यूनिट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द बिलो मेंशन्ड सिंबल सिग्निफाई इन मेडिकल हॉस्पिटल्स। एक सिंबल नीचे दे रखा है और हमसे पूछा है कि मेडिकल हॉस्पिटल्स में ये सिंबल किस चीज़ को मेंशन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सिंबल देख लेते हैं क्या है।
चलिए, तो ये है हमारा सिंबल। इस सिंबल का क्या यूज़ है हॉस्पिटल्स में, या क्या ये मेंशन करता है या क्या डिटरमाइन करता है? तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए यूज़ एंड थ्रो, ऑप्शन बी ग्लव्स, ऑप्शन सी बाय ऑफ, ऑप्शन डी क्लीन हैंड्स। तो ये जो सिंबल रिप्रेजेंट करता है या मेंशन करता है वो करता है ग्लव्स को, ठीक है, किसको? ग्लव्स को। इसमें क्या बने हुए हैं? ग्लव्स। तो ये किसको मेंशन कर रहा है? ग्लव्स को। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है, ग्लव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सीएमओ इन हॉस्पिटल्स स्टैंड फॉर। सीएमओ हॉस्पिटल्स में होता है, ठीक है। तो सीएमओ की यहाँ पे हमसे फुल फॉर्म पूछी है कि सीएमओ की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए चीफ मैटरनिटी ऑफिस, ऑप्शन बी चीफ मेडिकल ऑपरेटर, ऑप्शन सी चीफ मेडिकल ऑफिसर, ऑप्शन डी कम्युनिटी मेडिकल ऑफिसर। तो सीएमओ की जो फुल फॉर्म है वो है चीफ मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, याद रखिएगा, सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज द बिलो मेंशन्ड सिंबल सिग्निफाई इन मेडिकल प्रोफेशन। एक सिंबल हमें दे रखा है, ठीक है, और हमसे पूछा है कि ये मेडिकल प्रोफेशन में क्या सिग्निफाई करता है, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्नैक, ऑप्शन बी फ्लाइंग बर्ड, ऑप्शन सी कैडसस, ऑप्शन डी ऑयल लैम्प। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑयल लैम्प। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑयल लैम्प को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द डॉक्टर्स टू चेक द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमंस अलोंग विथ अ स्टेथोस्कोप इज कॉमनली नोन एज। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो डॉक्टर के द्वारा यूज़ किया जाता है हमारे बीपी को मेज़र करने के लिए, ठीक है, किसके साथ? स्टेथोस्कोप के साथ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारे वाइटल साइन लेते हैं, ठीक है। तो वाइटल साइंस में क्या होता है? टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ठीक है, बीपी और पेन। तो जब बीपी लेते हैं, अब बीपी लेने के दो तरीके होते हैं। एक होता है मरकरी वाला मशीन, ठीक है, जिसमें हमें स्टेथोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है साथ में, और एक होता है हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो बीपी लेने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसके साथ हम स्टेथोस्कोप भी यूज़ करते हैं। तो वो हमारा इंस्ट्रूमेंट है स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्फेग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन सी मीजरिंग टेप, ऑप्शन डी थर्मोमीटर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉस्फेट टेस्ट इज यूज्ड फॉर। जो डायग्नोसिस में जो फॉस्फेट टेस्ट यूज किया जाता है, तो यहाँ से पूछा है हमसे कि वो किसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ यूरिया, ठीक है, यूरिया की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। ऑप्शन बी टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। ऑप्शन सी टू डिटरमाइन एनीमिया इन पेशेंट, पेशेंट में एनीमिया को डिटरमाइन करने के लिए। ऑप्शन डी टू टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। ऑप्शन डी हमसे कह रहा है कि टेस्ट किया जाता है एफिशिएंसी ऑफ पास्चराइजेशन मिल्क, पास्चराइजेशन मिल्क की एफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी टू टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। तो जो फॉस्फेट टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है? एफिशिएंसी को चेक करने के लिए, किसकी? पास्चराइजेशन मिल्क की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे है पार्किंसंस डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर्स।
जो पार्किंसंस डिसीज़ है, हमसे पूछा है कि वो किस न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए एसिटाइलकोलाइन, ऑप्शन बी एड्रेनालाइन, ऑप्शन सी सेरोटोनिन, ऑप्शन डी डोपामाइन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी की वजह से पार्किंसंस डिसीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन रिकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर द साउंड्स विच कैन बी हियर्ड विद अ स्टेथोस्कोप प्लेस्ड ओवर द आर्टरी इज टर्म एज। जब हम बीपी लेते हैं, ठीक है, तो जो साउंड हमको सुनाई देती है स्टेथोस्कोप में, ठीक है, तो पूछा है जब हम आर्टरी पे अपना स्टेथोस्कोप रखते हैं तो हमको जो साउंड सुनाई देती है उसको हम क्या बोलते हैं, या वो साउंड क्या नाम से जानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए वीज, ऑप्शन बी मर्मर्स, ऑप्शन सी क्रैकल साउंड, ऑप्शन डी क्रोट कॉफ साउंड्स। तो जो साउंड को जिस नाम से हम जानते हैं वो है ऑप्शन डी क्रोट कॉफ साउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A restriction on the movement of people, animals and goods which is intended to prevent the spread of disease or pest is commonly known as। ठीक है, हमसे पूछा है कि लोगों के आने जाने पे पाबंदी लगाई जाती है। ठीक है, इधर से उधर ट्रैवल नहीं कर सकते। विच इज इंटेंडेड टू प्रिवेंट द डिसीज, जो किस लिए लगाई जाती है कि कोई भी जो डिसीज़ है वो और लोगों में ना फैले। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए आइसोलेशन, ऑप्शन बी रिस्ट्रिक्शन, ऑप्शन सी क्वारंटीन, ऑप्शन डी प्रिवेंशन। तो जैसा इस क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं, बट इसका जो एक्चुअल आंसर है और जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी क्वारंटीन। ठीक है, आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा कोविड के टाइम पे, जब कोविड चल रहा था तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया। ठीक है, और लोगों से क्वारंटीन होने के लिए बोला। जिनमें थोड़े भी सिम्टम्स दिखते थे या जिनको कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो कहा जाता था कि आप अपने घर में होम क्वारंटाइन हो जाइए। ठीक है, तो ये वही वर्ड है क्वारंटीन, जिसमें हम लोग अपना मूवमेंट रोक देते हैं, ना बाहर जाते हैं, ना बाहर का कोई व्यक्ति अंदर आता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन हम इसलिए क्रिएट कर लेते हैं या की जाती है कि जो हमें इन्फेक्शन हुआ है या जो बाहर इन्फेक्शन चल रहा है उससे हमको प्रॉब्लम ना हो या वो इन्फेक्शन हमें ना हो। ठीक है, अगर हमको हो गया है तो हमारे द्वारा वो इन्फेक्शन किसी और को ना हो, इसलिए क्वारंटीन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बायोलॉजिकल सबस्टेंसेस दैट पोज अ थ्रेट टू हेल्थ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्राइमरी दैट्स ऑफ ह्यूमन आर कॉमनली रिफर्ड एज। चलिए, बायोलॉजिकल सबस्टेंसेस दैट पोज अ थ्रेट टू हेल्थ, ऐसे बायोलॉजिकल सबस्टेंसेस जो ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं। ठीक है, प्राइमरली दैट ऑफ ह्यूमन आर कॉमनली रिफर्ड एज, और मोस्टली किसके लिए, ह्यूमंस के लिए। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए बायो बेस्ड, ऑप्शन बी सीवेज, ऑप्शन सी इन्फ्लुएंस, ऑप्शन डी बायो हजार्ड। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी बायो हजार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीडल्स शार्प ब्लेड्स आर डिस्पोज्ड ऑफ। जो हॉस्पिटल्स में या जो वार्ड होते हैं वहाँ पे जब हम इंजेक्शन लगाते हैं या कोई सर्जरी हुई है तो जो शार्प चीज़ें, जो शार्प मटेरियल्स होता है उसको हम कहाँ डिस्पोज ऑफ करते हैं। ऑप्शन ए रेड बैग, ऑप्शन बी वाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर, ऑप्शन सी येलो बैग, ऑप्शन डी ग्रीन बैग। ठीक है, तो हमने आपको एक क्लास में क्वेश्चंस कराया था जिसमें हमने आपको बताए थे बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में बताया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग बताया था। तो वही क्वेश्चन हमसे देखिए यहाँ पूछा गया है। हमसे पूछा है कि जो निडल्स होती हैं या जो शार्प एजेस के जो इंस्ट्रूमेंट या जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको कहाँ डिस्पोज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी वाइट
पंक्चर प्रूफ कंटेनर। ठीक है, वाइट कलर के पंक्चर प्रूफ कंटेनर में हम शार्प ब्लेड्स निडल्स को डिस्पोज ऑफ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट एड यू शुड प्रोवाइड इन केस ऑफ सीवियर ब्लीडिंग। आप कहीं जा रहे हैं, रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, और उस कैजुअलिटी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या सीवियर ब्लीडिंग है, बहुत मतलब इतनी ज़्यादा है कि उसको ट्रीटमेंट या फर्स्ट एड देना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट एड यू शुड प्रोवाइड, आप उसको क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे सीवियर ब्लीडिंग कंडीशन में। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, ले डाउन द पेशेंट ऑन द फ्लोर, पेशेंट को ज़मीन पर लेटा लीजिए। ऑप्शन बी, पुट डायरेक्ट प्रेशर विथ क्लीन क्लॉथ और हैंड, डायरेक्ट प्रेशर लगाइए। ठीक है, क्लीन क्लॉथ या साफ हाथों से, ठीक, उसकी चोट पर या जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे डायरेक्ट प्रेशर लगाइए, साफ हाथों से या साफ कपड़े से। ऑप्शन सी, कवर विथ क्लीन क्लॉथ, एक साफ कपड़े से कवर कर दीजिए। ऑप्शन डी, गिव ऑक्सीजन टू पेशेंट, या फिर पेशेंट को ऑक्सीजन दीजिए। तो हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपने इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो काफ़ी बार हम कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि क्या करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पुट डायरेक्ट प्रेशर विथ क्लीन क्लॉथ और हैंड। ठीक है, आप उसकी ब्लीडिंग जहाँ से हो रही है वहाँ पर डायरेक्ट प्रेशर लगा सकते हैं। ठीक है, या अपने हाथ साफ करके, मतलब अपने हाथ क्लीन कर लीजिए, या फिर कोई साफ कपड़े के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सर्टेन पेशेंट इज सस्पेक्टेड टू बी सफरिंग फ्रॉम एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, विच डायग्नोस्टिक टेक्निक विल बी रिकमेंडेड फॉर इट डिटेक्शन। कोई एक पेशेंट है जो सस्पेक्ट हुआ है, जिसमें पाई गई है क्या, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब एड्स। विच डायग्नोस्टिक टेक्निक विल बी रिकमेंड, तो उसको टेस्ट करने के लिए कौन सी डायग्नोस्टिक टेस्ट कराया जाएगा उसका, या कौन सी डायग्नोस्टिक टेस्ट टेक्निक यूज़ की जाएगी उसको डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, MRI, ऑप्शन बी, अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन सी, बिडाल टेस्ट, ऑप्शन डी, एलिशा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एलिशा डायग्नोस। ठीक है, तो जिस पेशेंट का हमें उसको एड्स हुआ है उसका अगर डिटेक्शन करना है तो हमको कौन सा डायग्नोस्टिक टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा, एलिशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूटी ऑफ अ नर्स इंक्लूड्स। यहाँ पे हमसे पूछा है कि नर्स की ड्यूटी क्या होती है या क्या इंक्लूड करती है। ऑप्शन ए, टेक डिटेल्ड हेल्थ केयर हिस्ट्रीज, डिटेल में किसी पेशेंट की हेल्थ केयर की हिस्ट्री को लेना। ऑप्शन बी, प्रोवाइड काउंसलिंग एंड हेल्थ केयर एजुकेशन टू पेशेंट को काउंसलिंग प्रोवाइड कराना, मतलब गाइडेंस देना, समझाना, एंड हेल्थ केयर एजुकेशन टू पेशेंट, और हेल्थ केयर से रिलेटेड उसको एजुकेशन देना। ऑप्शन सी, लिसन टू पेशेंट्स एंड एनालाइज देयर इमोशनल नीड, पेशेंट को सुनिए और उनकी जो इमोशनल नीड है उसको एनालाइज करिए। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैंसर सेल्स आर डैमेज्ड बाय रेडिएशंस while others are not because cancer cells are। यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो कैंसर सेल्स हैं वो डैमेज किए जाते हैं रेडिएशंस के द्वारा, जबकि जो दूसरे होते हैं, जो दूसरे सेल्स हैं, ठीक है, उनको रेडिएशंस के द्वारा डैमेज नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ हमसे पूछा है कि तो बताइए ऐसा क्या नेचर है कैंसर सेल का जो डिफ़र है, या फिर जो ऐसा हो सकता है कि उनको रेडिएशन से डैमेज किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। डिफरेंट इन नेचर, जो कैंसर सेल होते हैं वो नेचर में डिफरेंट होते हैं। ऑप्शन बी, स्टार्व्ड। ऑप्शन सी, अंडरगोइंग रैपिड डिवीजन। ऑप्शन डी, नन ऑफ द
एबव या फिर नन ऑफ एबव। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अंडरगोइंग रैपिड डिवीजन। ठीक है, कैंसर सेल्स में क्या होता है, बहुत जल्दी सेल डिवीजन होता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अंडरगोइंग रैपिड डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम विच प्रोटेक्ट द न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिसीजेस इज ऑफ। यहाँ पे हमसे पूछा है कि कोलोस्ट्रम में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो क्या करती है, एक न्यूबॉर्न बेबी को काफ़ी सारी डिसीजेस से बचाती है। तो हमसे पूछा है कि उसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ऑप्शन ए IgG, ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन डी IgG, ऑप्शन डी IgE। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी IgA। ठीक है, ये एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है हमारे किसमें, कोलोस्ट्रम में। जो क्या हेल्प करती है, न्यू बॉर्न बेबी को या न्यू बॉर्न चाइल्ड को जो है काफ़ी सारी डिसीजेस से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेटेड ऑन। जो इंटरनेशनल नर्सेस डे है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए 12 जून, ऑप्शन बी 12 जनवरी, ऑप्शन सी 12 मई, ऑप्शन डी 12 दिसंबर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 12 मई। ठीक है, 12 मई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल नर्सेस डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इंक्लूड बैक्टीरियल डिसीज। यहाँ पे हमें ऑप्शंस में कुछ डिसीज के पेयर्स दिए हुए हैं, सेट्स दिए हुए हैं, और पूछा है कि इनमें से कौन सा पेयर बैक्टीरियल डिसीज कंटेन करता है। ऑप्शन ए टेटनस ट्यूबरक्लोसिस मिसिल्स, ऑप्शन बी डिप्थेरिया लेप्रोसी प्लेग, ऑप्शन सी कॉलेरा टाइफाइड मम्स, ऑप्शन डी मलेरिया मम्स पोलियो माइलिटिस। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी डिप्थेरिया लेप्रोसी प्लेग्यू। ये जो तीनों डिसीज़ हैं वो कैसे हैं, बैक्टीरियल डिसीजेस हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सा ग्रुप है जो रिप्रेजेंट करता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को। ऑप्शन ए स्किड एंड डिप्थेरिया, ऑप्शन बी डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 एंड रूमेटिक फीवर, ऑप्शन सी एड्स एंड कॉलेरा, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस एंड ल्यूकोमिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 एंड रूमेटिक फीवर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेम ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस इज लिंक्ड टू द इटियोलॉजी विद द फ्रेज। यहाँ पे हमसे पूछा है नेम ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस का नाम इज लिंक्ड टू द, जो कि लिंक है एंटियोलॉजी, ठीक है, एंटियोलॉजी से विद द फ्रेज, एक फ्रेज के साथ। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए एज मैनिफेस्टेड बाई, ऑप्शन बी एविडेंस्ड बाई, ऑप्शन सी रिलेटेड टू, ऑप्शन डी ड्यू टू। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी रिलेटेड टू। ठीक है, तो जो नर्सिंग डायग्नोसिस लिंक है एटियोलॉजी से, ठीक है, किस फ्रेज के साथ, रिलेटेड टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉट टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इन यूरिन। जो हॉट टेस्ट है वो किस चीज़ की डिटेक्शन के लिए किया जाता है, यूरिन का। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए वाइल, ऑप्शन सी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन सी शुगर, ऑप्शन डी एसीटोन।
तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एल्ब्यूमिन। जो यूरिन का एक टेस्ट होता है हॉट टेस्ट, वो किस लिए किया जाता है? वो किया जाता है एल्ब्यूमिन को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसोम्निया मीन्स इनएबिलिटी टू वॉक। इंसोम्निया का मतलब है कि इंसान का न चल पाना या टहल ना पाना। ऑप्शन बी, अनकॉन्शियस। ऑप्शन सी, इनएबिलिटी टू स्लीप। ऑप्शन डी, इनएबिलिटी टू ईट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इनएबिलिटी टू स्लीप। ठीक है, तो इंसोम्निया का जो मतलब है वो क्या है? इनएबिलिटी टू स्लीप मतलब नींद ना आना, ठीक है, या सोने में दिक्कत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ हार्मफुल रेडिएशंस टू ह्यूमन। यहाँ हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा हार्मफुल रेडिएशन कैटेगरी में नहीं आता है ह्यूमंस के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए गामा रेज, ऑप्शन बी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, ऑप्शन सी एक्स रेज, ऑप्शन डी विजिबल रेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विजिबल रेज। जो विजिबल रेज होती हैं वो हार्मफुल नहीं होती हैं ह्यूमन के लिए। बाकी सारी गामा रेज, रेडियो एक्टिव रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज, ये सारी कैसे होते हैं? हार्मफुल होती हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। ठीक है, तो जो हार्मफुल नहीं है वो है ओनली विजिबल रेज। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विजिबल रेज आर नॉट हार्मफुल टू ह्यूमंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, एन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट ऑफर्स लीगल प्रोटेक्शन टू पीपल हु गिव reasonable assistance to those who are or whom they believe to be injured, ill or peril or otherwise incapacitated is। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा है कि एक इम्पॉर्टेंट लॉ दिया है, ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन दी है एक पीपल को जो रीजनेबल असिस्टेंस करता है। किसको? कोई भी इल पर्सन हो या कोई इंजर्ड पर्सन हो। पहले क्या होता था, अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो उसको कोई उठाता नहीं था या उसकी कोई हेल्प नहीं करता था कि उस पर कोई पुलिस केस बन जाएगा अगर इसकी डेथ हो जाती है, कोई भी सिचुएशन होती है। तो हमारी गवर्नमेंट ने एक लॉ दिया है जिस पे जो कैजुअलिटी की हेल्प करेगा उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उस पर कोई केस नहीं बनेगा, इवन उसको एक अच्छा सिटीजन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो वो जो लॉ है वो हमसे पूछा है कौन सा है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए गुड सिविलियन लॉ, ऑप्शन बी गुड प्रोटेक्शन लॉ, ऑप्शन सी गुड समार्टियन लॉ, ऑप्शन डी गुड एंड स्मार्ट लॉ। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गुड समार्टियन लॉ। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हम किसी भी कैजुअलिटी की हेल्प कर सकते हैं, किसी भी पेशेंट की या कोई भी पर्सन जो इल है या इंजर्ड हुआ है, और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज द बिलो मेंशन्ड सिंबल सिग्निफाई इन मेडिकल हॉस्पिटल। ये जो सिंबल बना हुआ है ये क्या सिग्निफाई करता है हॉस्पिटल्स में। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए माइक्रोस्कोप, ऑप्शन बी पैथोलॉजी, ऑप्शन सी प्लेटिंग, ऑप्शन डी वेस्ट डिस्पोजल। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होती है? जहाँ पे हमारे डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंबल है ये किसको डिटरमाइन करता है? पैथोलॉजी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, व्हाट डज फास्ट स्टैंड फॉर इन केस ऑफ विक्टिम्स सफरिंग फ्रॉम स्ट्रोक। कोई एक विक्टिम है या कोई एक पेशेंट है जो स्ट्रोक से सफ़र कर रहा है, तो वहाँ पे हमसे पूछा है कि फास्ट का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, या फास्ट का मीन्स क्या है। ऑप्शन ए फ्रैक्चर आर्म स्टैंड टॉल, ऑप्शन बी फिक्शनल एड फॉर स्मॉल टाइम, ऑप्शन सी फेशियल ड्रॉपिंग, आर्म वीकनेस, स्पीच डिफिकल्टीज, टाइम, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फेशियल ड्रॉपिंग, आर्म वीकनेस, स्पीच डिफिकल्टीज, टाइम। तो फास्ट का जो फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन सी,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज CPR स्टैंड फॉर इन फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में हमारा CPR आता है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि CPR की क्या फुल फॉर्म है या CPR क्या होता है। ऑप्शन ए कार्डिक पल्स रिलीज, ऑप्शन बी कोरोनरी पल्स रिलीज, ऑप्शन सी कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टिकेशन, ऑप्शन डी कार्डियोग्राम पल्मोनरी रेशियो। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टिकेशन, ठीक है। तो जो CPR की फुल फॉर्म है वो CPR की फुल फॉर्म है कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टिकेशन, ठीक है। CPR हम पेशेंट को उस कंडीशन में देते हैं जब हमारा पेशेंट अनकॉन्शियस हो और वो ऑक्सीजन ना ले पा रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डॉक्टर who manages the treatment of diseases of the gastrointestinal tract and the liver is known as। एक ऐसा डॉक्टर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसीज़ को क्योर करता हो या ट्रीट करता हो और लिवर की डिसीज़ को ट्रीट करता हो तो उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए ऑर्गेनोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी रेडियोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी पैथोलॉजिस्ट, ऑप्शन डी गैस्ट्रो इंट्रोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। ऐसा डॉक्टर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और लिवर की डिसीज़ को क्योर करता हो उस डॉक्टर को हम बोलेंगे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है द टोटल लंग कैपेसिटी इन हेल्दी अडल्ट मैन इज अप्रॉक्सीमेटली। जो लंग की टोटल कैपेसिटी है हेल्दी एडल्ट मैन की, ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 60 लीटर, ऑप्शन बी 60 ml, ऑप्शन सी 6000 लीटर, ऑप्शन डी 6000 मिलीलीटर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 6000 लीटर, ठीक है। तो एक एडल्ट हेल्दी मैन की जो लंग कैपेसिटी है वो क्या है 6000 लीटर, ठीक है, सॉरी 6000 लीटर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ब्लड ग्रुप कैन बी ट्रांसफर्ड इन टू एन ORH पेशेंट। कौन सा ब्लड ग्रुप है जो ORH पेशेंट को दिया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी ORH नेगेटिव, ऑप्शन बी सी O पॉजिटिव RH नेगेटिव, ऑप्शन डी O नेगेटिव RH पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी O नेगेटिव RH नेगेटिव, ठीक है। तो जो ब्लड ग्रुप जो ट्रांसफ्यूज़ किया जा सकता है O नेगेटिव RH नेगेटिव पेशेंट में वो कौन सा है O नेगेटिव RH नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन ह्यूमन बॉडी एंजाइम एक्टिविटी इज मोस्ट एफिशिएंट एट। ह्यूमन बॉडी में जो एंजाइम एक्टिविटी करते हैं वो बहुत एफिशिएंटली एक्टिविटी कर लेते हैं वो कौन से टेम्परेचर पे। ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 32 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो हमारे एंजाइम्स हैं बॉडी के वो एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द AVPU स्टैंड इन फर्स्ट एड एक्शन एंड ट्रीटमेंट। जो फर्स्ट एड एक्शन या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हम देते हैं उसमें AVPU की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए एक्शन वॉइस परफॉर्मेंस अपर, ऑप्शन बी अवेक वॉइस पेन अनरेस्पॉन्सिव, ऑप्शन सी अलर्ट वॉइस पेन अनरेस्पॉन्सिव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी अलर्ट वॉइस पेन अनरेस्पॉन्सिव, ठीक है। अलर्ट वॉइस पेन अनरेस्पॉन्सिव।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ईयर was declared as ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ्स बाई WHO। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन सी ईयर को डिक्लेयर किया गया था ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, किसके द्वारा? WHO के द्वारा। तो आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2020, ऑप्शन डी 2022। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 2020। ठीक है, और ये जो पीरियड था वो कोविड का पीरियड चल रहा था। कोरोना बहुत ज़ोर पे था, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था, कोई वैक्सीन नहीं थी। उस टाइम जो WHO ने डिसाइड किया, बोला था, वो ये बोला था ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ। ये जो साल है वो नर्सेस का और मिडवाइफ्स का है। और उस दौरान जो हमारे नर्सिंग स्टाफ हैं या जो मेडिकल स्टाफ रहा है उसने इस देश को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, इसलिए WHO ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था, ऐसा डिक्लेरेशन दिया था 2020 को, क्या बोला है? ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज इन्वेंटेड बाई। जो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी वो किसने इन्वेंट की थी? ऑप्शन ए लुइस पास्चर, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी जॉन स्नो। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर। ठीक है, तो जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को इन्वेंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डॉक्टर दैट स्पेशलाइज इन चाइल्डहुड मेडिसिन और दोज अंडर 18 एंड ओवरसी द हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इज आर नोन एज। एक ऐसा डॉक्टर जो स्पेशलाइज्ड है चाइल्डहुड मेडिसिन, बच्चों की दवाई में, ठीक है, या फिर अंडर 18 जो बच्चे होते हैं उनकी मेडिसिन के लिए, ओवरसी हेल्थ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, और हेल्थ एंड डेवलपमेंट किसकी? बेबीज़ की और बच्चों की। तो ऐसे डॉक्टर को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए कार्डियोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी पोडोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी पीडियाट्रिशियन, ऑप्शन डी र्यूमेटोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी पीडियाट्रिशियन। ऐसे डॉक्टर जो बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं या न्यूबॉर्न बेबी का ट्रीटमेंट करते हैं या अंडर एज 18 का जो ट्रीटमेंट करते हैं उन डॉक्टर को हम बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द डॉक्टर्स टू लिसन द साउंड ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द एब्डोमेन, लंग, लिवर, हार्ट एंड अदर ऑर्गन इज नोन एज। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो डॉक्टर के द्वारा यूज़ किया जाता है, ठीक है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की साउंड को सुनने के लिए, जैसे पेट, लंग्स, लिवर, हार्ट और कई सारे ऑर्गन्स का। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए ऑर्गेनोमीटर, ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन सी पेन टॉर्च, ऑप्शन डी थर्मोमीटर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो आंसर मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ये आंसर सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में देंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं समझ आए होंगे। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन का आंसर और कितने क्वेश्चन आपने खुद से करेक्ट किए हैं उन क्वेश्चंस का नंबर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, ज़रूर दीजिए। ठीक है, जिससे आपको एनालाइज हो सके कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है और हमें पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह है, जिससे कि मैं आपकी तैयारी कराने में और भी अगर कोई रेस्टिफिकेशन हो सकता है तो उसको करूं। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस, अगला पार्ट फिजिक्स का होगा जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको हमारा मॉडल पेपर और मॉडल पेपर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे और जिस तरह मैंने आपको बताया है बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, तो राइट नाउ थैंक यू फ्रॉम नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स एंड स्टे अवेटेड फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ 40 क्वेश्चंस फिजिक्स। तैयार रहिए अगले पार्ट फिजिक्स के लिए जिसमें हम उसके करेंगे 40 क्वेश्चंस। राइट नाउ थैंक यू फ्रॉम नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।